मोदी ने किया सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन, कहा दुनिया के हर डिवाइस में भारतीय चिप होनी चाहिए। कलायत सीट से उम्मीदवार अनुराग ढांडा की नामांकन रैली का आयोजन, आप नेता मनीष सिसोदिया ने रैली में लिया हिस्सा। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने उमर अब्दुल्ला पर कसा तंज, कहा जिन्होंने जम्मू कश्मीर लुटा वो आज हारते दिखाई दे रहे। दिनेश फोगाट ने दाखिल किया नामांकन, जुलाना विधानसभा सीट से हैं कांग्रेस उम्मीदवार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का उद्घाटन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत का मंत्र है कि भारत में उत्पादित चिप्स की संख्या बढ़ाएं, इसलिए हमने सेमीकंडक्टर विनिर्माण को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। आज भारत का मंत्र है इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ चिप्स प्रोड्यूस इन इंडिया, और इसलिए हमने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 50% सपोर्ट भारत सरकार दे रही है। हमें हमारी इसमें राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर और मदद कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन और उनकी विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने भी इस दिशा में आईटी सेक्टर, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान देने और इस दिशा में कुछ नए प्रयास हो सकें, यह कार्य प्रारंभ किया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो प्रयास उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम है कि देश की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के 55% तथा मोबाइल कंपोनेंट के 50% उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और कलायत सीट से उम्मीदवार अनुराग ढांडा की नामांकन दाखिल रैली में भाग लिया और हरियाणा में आगामी चुनावों में पार्टी की जीत का भरोसा जताया। मैं अनुराग ढांडा के नामांकन में दाखिल करने आया हूं। वो मेरे मित्र, पत्रकार और हरियाणा आपके वरिष्ठ नेता रहे हैं। भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने अनुराग ठाकुर का तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा, आज उनके उम्मीदवार हारते दिखाई दे रहे हैं। उमर जी आज 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। ये साफ दिखता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये उस दिशा में जा रहे हैं जहां पर पथराव, नशे बेचने वाले, अलगाववादी और आतंकवादी सोच वाले लोगों को जेलों से छोड़ने की बात कर रहे हैं। जिन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को एक तरह से लूटा और सब सुख साधन अपने लिए किए, आज उनके उम्मीदवार हारते दिख रहे हैं। उमर जी पहले कहते थे मैं एक भी विधानसभा नहीं लड़ूंगा, अब 2-2 सीटों से उमर अब्दुल्ला जी लड़ रहे हैं और दोनों पे ही हालत खस्ता है। कभी उनको अफजल गुरु याद आते हैं, कभी कोई और याद आता है। ये साफ दिखता है कि आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये उस दिशा में जा रही है जहां पर पथरावबाजी करने वाले, नशे बेचने वाले, अलगाववादी और आतंकवादी सोच वाले लोगों को जेलों से छोड़ने की ये बात कर रहे हैं कि हम पीएस से हटा देंगे और इन सबको जेलों से बाहर निकाल देंगे। इसका मतलब ये जम्मू कश्मीर में नई आफत खड़ी करना चाहते हैं और ये आफत खड़ी जम्मू कश्मीर में जब होगी तो जम्मू कश्मीर की शांति भंग होगी। दूसरा, ये कहते हैं धारा 370 को खत्म कर वापस लागू करेंगे। इससे स्पष्ट दिखता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के भी खिलाफ है और जम्मू कश्मीर के लोगों के। मशहूर पहलवान और कांग्रेस उम्मीदवार दिनेश फोगाट ने बुधवार को हरियाणा के जुलाना विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल कर दिया है। फोगाट को 86 कांग्रेसियों का भी समर्थन मिला। सभी जुलाना से टिकट मांग रहे थे। नामांकन दाखिल करने के बाद दिनेश फोगाट ने कहा, हम मेहनत कर रहे हैं। मैंने पहलवानी करते हुए सीखा है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम सरकार में आकर हर वर्ग के भले ही मेहनत करते हैं। जुलाना के लोगों ने मुझे बहू से ज्यादा बेटी माना है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ।
शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद परिसर में अवैध निर्माण को लेकर बुधवार को हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने करीब 5.5 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिसकर्मियों से झड़प भी हुई। इस दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ये मामला लंबे समय से लंबित है। जहां तक इसमें अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पर सरकार ने संज्ञान लिया है। मैंने विधानसभा में भी मजबूती से कहा है कि जैसे ही इसमें फैसला आता है और अगर ये अवैध पाया जाता है तो निश्चित तौर पर इसे ध्वस्त किया जाएगा। मशहूर अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा ने बुधवार सुबह करीब 9 बजे बांद्रा स्थित अपने घर आयशा की 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में मुंबई पुलिस का कहना है कि टीम इसकी जांच में जुट गई है और हर एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच से लग रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है। बॉडी मिली थी और वो 6th फ्लोर पर रहते थे। हम उसके आगे का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारी टीम यहाँ। जी फिलहाल हम डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो एंगल्स है सबसे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। जी अभी टीम्स हमारी पहुंची है, फॉरेंसिक टीम्स भी आई है, जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है वो भी चल रहा है। बॉडी अभी आगे जो है इनक्वेस्ट और पोस्टमार्टम के लिए जा रही है। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।